नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 7वीं का पेपर आ चुका है। इस वीडियो को जल्दी से जाके रट लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारे के सारे पेपर मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय गणित कक्षा 7वीं का पेपर आ चुका है। इसको पूरा कंप्लीट वॉच कर लो, वीडियो को कंप्लीट देख लो क्योंकि आपका पेपर आ चुका है। बिल्कुल रियल पेपर है ये। मेरे पास पूरा का पूरा पेपर आ चुका है आज का आपका। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारे के सारे पेपर मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इनके आंसर देख लेते हैं और इनको आप रट के चल जाओ। और परीक्षा अवधि ढाई घंटे होती है आपकी, पूर्णांक 60 होता है। और सारे के सारे रट जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारे के सारे पेपर आएंगे मेरे पास। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो। तो आप सबको पता है कि 3/7 में अगर हम 0 जोड़ दें तो क्या होगा, ये 3/7 ही होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या होगा। तो देखिए x + 3 बराबर क्या है 0। ये 3 उधर जाएगा पक्षांतर से तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो x बराबर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो -3 यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री के संपूरक कोणों की माप है। तो देखिए संपूरक कोण क्या होते हैं कि अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। और दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे एक 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में क्या जोड़े कि 180 हो जाए तो 150 डिग्री हम जोड़ देंगे, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए 6/23 को उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का होता है, व्युत्क्रम होता है उसका उल्टा, तो 23/6 लिख देंगे। यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, तो एक इसका आंसर आ जाएगा। तो एक कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी त्रिमीय आकार की आकृति नहीं है। तो देखिए गोला आपका है, घन भी आपका है, पिरामिड भी आपका है, चतुर्भुज नहीं है। तो चतुर्भुज यानी कि ये डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा का पूरा रियल पेपर है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारे के सारे पेपर आएंगे मेरे पास, विज्ञान, संस्कृत, गणित सारे। ठीक है, चलिए सामाजिक विज्ञान इनके भी आएंगे। ये मैंने आपको बता दिया है, निम्नलिखित में त्रिमीय आकार नहीं है, चतुर्भुज आपका आंसर आ जाएगा। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान पूछे गए हैं तो आप इनको जल्दी से देख लो। देखिए 9/2 में अगर हम गुना करें 7 हमें बताना है 7 किसका गुना करें कि 63/8 आ जाए। तो आपको फायदे पते होंगे, 9 सतह क्या होगा 63, और 2 में क्या गुना करेगा 8 जाए, तो 2 में हम 4 का गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा ये। तो 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। चलिए सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है। आपने माध्यिका माध्यक पढ़ा होगा कि सबसे छोटे और सबसे बड़े प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, परास कहलाता है। ठीक है, परास, या फिर इसे परिसर भी बोलते हैं, परिसर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है यानी कि ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज की अगर दो भुजाओं को जोड़ दें इन दोनों को तो ये इसके बड़ी होगी। व्रत में रिक्त स्थान सममित रेखाएं होती है, तो व्रत में अनंत सममित रेखाएं होती है, बहुत सारी हम खींच सकते हैं अनंत। ठीक है, अनंत इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शुल्ब सूत्र दिया है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम आपको याद करना है, बोधायन है। ठीक है, बोधायन। अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को भेज दो और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लो ताकि आपको सारे के सारे पेपर मिल जाएं। ठीक है, चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके पूछे गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो, यानी कि दो पूर्णांक को घटा दें तो उसका अंतर 8 आ जाना चाहिए। तो देखो एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो होगा -9, -1। अगर -9 में से हम -1 को घटाएं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो -9 + 1 तो ये क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। पहला तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम करें -10 और -2, तो यहाँ पे हम -2 में से -10 यदि घटा दें, क्या घटा दें -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 8 आ जाएगा। तो दोनों आंसर इसके हो जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4/9 में अगर भाग दें 2/3 का तो ये क्या आ जाएगा 4/9 भागित बाई 2/3, ऐसा आपको लिखना है। तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 4/9 और इसके बटे में लिख देता हूँ 2/3। अब ये क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो ये गुना अगर होगा
तो 4/9 और जो नीचे लिखा है वो आ जाएगा ऊपर, तो ये 3 आ जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। 4 का गुना 3 में करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 के फायदे से इसको हम काट देंगे, 2 छंग 12 और 2 नवे की 18। फिर से 3 के फायदे से काट देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 2/3 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चित्र बनाकर संगत कोणों का एक युग्म दर्शाइए। तो देखिए संगत कोण ऐसे होते हैं आपके, ये यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन्हें कहते हैं संगत कोण। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं 1 2 3 4, ऐसे आप नाम दे सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपने आसपास के परिवेश में सममिति दर्शाने वाली कोई 2 आकृतियों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि एक लिख सकते हैं आप टेबल लिख सकते हैं, एक आपकी काफ़ी लिख सकते हैं, कॉपी। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा इसका। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिनमें रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हैं। तो आप लिख सकते हैं एक तो H और एक आ जाएगा इसका X। ठीक है, HX इसका आंसर आ जाएगा। त्रिभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। तो देखिए त्रिभुजीय जो पिरामिड होता है उसमें 4 तो आपके शीर्ष होते हैं और 6 आपके क्या होते हैं, किनारे होते हैं। ये आप इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तरी प्रश्न आप कर सकते हैं। 13 + -2 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 13, ये प्लस का गुना माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा। ऐसे आपको करना है। 13 और 1 क्या हो जाएगा 14, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको करना है। सुनील 3 क्रमागत दिनों में औसत आपको निकालना है, तो औसत आप निकाल सकते हैं। 5x/2 बराबर 10 को हल कीजिए। यहाँ पे आपको x का मान बताना है, तो 5x/2 बराबर क्या है 10 है। ये 2 का गुना इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5x बराबर 20 हो जाएगा। ये 20 के बट्टे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि गुना का है यहाँ पे तो बट्टे में आ जाएगा। 5 क्या होता है 20, तो x बराबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 आपको करना है। नीचे दी गई आकृति में x y के आपको मान लिखना है, कर सकते हैं आप। एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर परिमेय संख्या -5/8 को निरूपित कीजिए, कर सकते हैं। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। तो देखिए पासे में कितने अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंक होते हैं। आपने सांप सीढ़ी खेली होगी, उसमें पासा फेंकते हैं ना तो उसमें 6 अंक होते हैं ना, ऐसे। तो इसमें 5 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 1/6। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप पढ़ सकते हैं इनको और इनको याद करके चले जाइए परीक्षा में। जूही एक वॉशिंग मशीन ये खरीदती है तो इसके कितना हानि आती है। नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ये वाला करना है आपको। ठीक है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी, 400 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई यदि उसका क्षेत्रफल और ये दे रखा है तो परिमाप भी आपको ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आपको करना है इस प्रकार से। चलिए तो सारे के सारे पेपर मेरे पास आ जाते हैं। तो बच्चों जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे वीडियो आएंगे मेरे पास और इस वीडियो को आपको रट के जाना है, क्योंकि परीक्षा में यही आने वाला है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।